हेलो दोस्तों, मैं हेमेंद्र वैष्णव फिर से आपको शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात कर रहे थे एक अभिप्रेरणा टॉपिक के बारे में, जिसका मैंने आपको मनोविज्ञान को अभिप्रेरणा को हम क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कहाँ से उठकर आया, उसकी डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने उसके बारे में क्या क्या डेफिनेशन दी, इन चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल करके अभिप्रेरणा की प्रकृति। अभिप्रेरणा की प्रकृति। देखिए, प्रकृति से मतलब होता है हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, तो क्यों ना एक अभिप्रेरणा का भी क्या होता है, एक बिहेवियर होता है। कोई ना कोई अपने वर्चस्व रखता होगा, कोई ना कोई अपने गुण रखती होगी अभिप्रेरणा भी। तो अभिप्रेरणा गुण क्या होते हैं कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नंबर एक क्या है, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक क्या है, प्रक्रिया। यानी किसी प्रकार से कोई व्यक्ति हमें मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, चाहे वो मेरा मित्र है, चाहे वो मेरे फादर हैं, किसी प्रकार कोई माता पिता, कोई समाज का व्यक्ति है, कोई हमें मोटिवेशन जब दे रहा है तो ये क्या देता है, मनोवैज्ञानिक रूप से। यानी हम क्या करते हैं, उसको सोचते समझते हैं, एनालिसिस करते हैं उसके बारे में, तो वो चीज़ें सब सोचने समझने, ठीक है, बोलने करने, सब चीज़ किसके अंतर्गत आती है, एक मनोवैज्ञानिक के अंतर। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। या फिर मैं कहूँ ये क्या होगी, शारीरिक प्रक्रिया। हम मोटिवेशन मिलता है, मैंने बोला वो शरीर को क्या करते हैं, गतिमान करते हैं कुछ कारक, तो क्या हो गया, यानी शारीरिक प्रक्रिया। एक मोटिवेशन के द्वारा व्यक्ति क्या होता है, शारीरिक रूप से गतिशील होता है। नेक्स्ट मैं कहूँ इसी में बात की है, क्या एक आंतरिक प्रक्रिया है। क्या मोटिवेशन बाहरी रूप में दिखाई देता है क्या, नहीं, ठीक है, मोटिवेशन बाहरी रूप में नहीं दिखाई देता। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है, इंटरनल प्रोसीजर है, ठीक है, जो हम कहते हैं ना, मैं अंदर से बहुत, उस व्यक्ति के द्वारा मैं बहुत मोटिवेट हुआ, तो इसका मतलब ये प्रोसीजर कैसा हो गया, इंटरनल हो गया, ठीक है। अब वो चीज़ ऐसा तो नहीं कि मैं बाहरी रूप से परिवर्तन आ गया कि नहीं यार सलमान खान है, सलमान खान की तरह तुमने बॉडी बना ली, ठीक है, तो वो मोटिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। आप उस व्यक्ति के वर्चस्व अपने अंदर विद्यमान कर रहे हो, गुणों को अपने अंदर ला रहे हो, तो क्या है, इंटरनल है। आंतरिक रूप से परिवर्तन करना, और आंतरिक रूप से परिवर्तन करोगे श्योरली वो आपको कहाँ दिखाई देगा, भारी रूप में दिखाई देगा। तो ये प्रोसीजर स्टार्टिंग जो होती है इसकी कहाँ से होती है, क्या कहलाई, एक आंतरिक प्रक्रिया है। नंबर 2 बात हो गई कि अभिप्रेरणा तब उत्पन्न होती है जब हमें कोई क्या होती है, आवश्यकता। अभिप्रेरणा आवश्यकता, अभिप्रेरणा आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। उत्पन्न होने वाली क्या है, प्रक्रिया। ठीक है, मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, रीट की तैयारी कर रहा हूं। मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, तो रीट की यानी एक थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने की मेरी क्या हुई, आवश्यकता हुई कि मुझे क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, ठीक। तो यदि नौकरी चाहिए तो वो मेरी क्या है, एक आवश्यकता है। नौकरी क्या है, मेरी आवश्यकता है, ठीक है। भूख लग रही है तो मेरी क्या है, एक आवश्यकता है, ठीक। तो किसी भी आवश्यकता से उत्पन्न होने वाली क्या हो गई, एक प्रक्रिया हो गई। या मैं कहूं वह आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है, वह आंतरिक प्रक्रिया जो निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। अभी मैंने बोला ये क्या है, एक इंटरनल प्रोसीजर तो है ही है, इंटरनल क्या है, एक प्रोसीजर है,
पर आंतरिक प्रक्रिया वो किस चीज की ओर ले जा रही, जो निश्चित लक्ष्य की ओर क्या करती है, प्रेरित करे, जो निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। ठीक है, मोटिवेशन क्या है, इंटरनल प्रोसीजर है जो किसकी ओर प्रेरित करता है हमें, निश्चित लक्ष्य की ओर। जैसे लक्ष्य क्या था, 3rd ग्रेड 1st ग्रेड की एग्जाम, ठीक है, आपको प्यास लग रही है तो पानी पीना आपका क्या है, एक लक्ष्य है। ठीक, तो उस चीज क्या हो गई, मोटिवेशन की विशेषता हो गई। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करूं नंबर 4, यह उत्सुकता, यह उत्सुकता, ठीक है, उत्सुकता को हम एक शब्द और है तत्परता। तत्परता युक्त प्रक्रिया है। तत्परता युक्त प्रक्रिया है। क्या ये तत्परता युक्त प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति एक चीज देखिए, जब मोटिवेशन मिलता है तो एकदम उत्सुकता उत्पन्न होती है हमारे अंदर, क्या तत्परता उत्पन्न होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये उत्सुकता या तत्परता युक्त क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक, मोटिवेशन हमें मिला, अब रीट की हम तैयारी कर रहे हैं, नेटिव क्या गया एडवर्टाइजमेंट में वो विज्ञापन उसका आपके सामने आ गया, तो हम लोग क्या हो गए, बहुत उत्सुक हो गए। अब हमारे तत्पर क्या है कि जल्दी जल्दी हमें तैयारी करके एग्जाम देनी है, एग्जाम दे करके हमें क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो ये आपके अंदर क्या हुई, एक तत्परता हुई। ठीक है, तो किसी भी कार्य को एक मोटिवेशन के द्वारा आप कार्य बहुत जल्दी से करते हो, तो इसका मतलब वो आपके क्या है, तत्परता उत्पन्न हो रही है उसके अंतर्गत। तो अभिप्रेरणा क्या है, एक तत्परता या उत्सुकता युक्त क्या है, एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट मैं बात करूं, यह ध्यान केंद्रित युक्त प्रक्रिया है। यह क्या है, ध्यान केंद्रित, यह ध्यान केंद्रित युक्त प्रक्रिया है। ठीक है, एक चीज बताओ, बार बार मैं एक रीट ही रीट की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, काफी क्वेश्चन प्रकृति से संबंधित आपको मिलेंगे, अभिप्रेरणा की, व्यक्तित्व की, ठीक है, अधिगम की, हर चीज की प्रकृति से संबंधित आपको क्वेश्चन उसके अंतर मिलेगा। नहीं तो एक बात कर रहा है कि ध्यान केंद्रित, ठीक है, कि मोटिवेशन जब हमें मिलता है, अभिप्रेरणा जब हमारी जागृत होती है या व्यक्ति कोई हमें देता है, तो हम उसको क्या ध्यान पूर्वक सुनते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं ये क्या एक ध्यान केंद्रित युक्त प्रक्रिया है। ठीक है, और 6 पॉइंट जो आता है यह है उद्देश्य प्राप्ति तक, जब तक कि आपका उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए, यह उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया है। उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, उद्देश्य प्राप्ति तक, कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे क्या बनना है, 3rd ग्रेड टीचर बनना है। ठीक है, या 1st ग्रेड टीचर बनना है, या मुझे RAS बनना है, या मुझे IAS बनना है। तब तक वो मोटिवेशन आपके साथ साथ चलता रहेगा। क्यों कि आपको किसी ने कह दिया और आप उस व्यक्ति से क्या हो गए, मोटिवेट हो गए, किसी का उदाहरण दे दिया, यार फलाना नौकरी लग गया, IAS बन गया, RAS बन गया। ठीक है, तो वो आपका एक तरह से आपके अंदर क्या हो गई, अभिप्रेरणा उत्पन्न हो गई। अब आपने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य बना लिया कि यार मुझे तो क्या लगना है, नौकरी लगना है। ठीक, रीड में 1st ग्रेड में या 2nd ग्रेड टीचर आप बनना चाहते हो, या RAS IAS कोई भी नौकरी आप पाना चाहते हो, जब तक कि आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो तब तक ये मोटिवेशन आपके साथ साथ क्या चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। और एक बात मैं बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आपका उद्देश्य है वो किसी प्रकार से अभिप्रेरणा वो आपकी खत्म हो जाए, वो खत्म नहीं हो सकती।
ठीक है। अब माना कि आप बन गए थर्ड ग्रेड टीचर, आप क्या बन गए, थर्ड ग्रेड टीचर बन गए, ठीक। तो आपके अंदर एक चीज उत्पन्न होती है, अब माने कि आपका दोस्त था वो बन गया सेकंड ग्रेड टीचर और आप बन गए क्या, थर्ड ग्रेड टीचर बन गए। तो आपको उसे देखकर अभी प्रेरणा जागृत होगी, अरे यार ये तो सेकंड ग्रेड बन गया और थर्ड ग्रेड से, और दूसरी आवश्यकता ये हो गई आपके अंदर, क्या थर्ड ग्रेड की पेमेंट से मेरा इतना काम नहीं चल पा रहा है, मैं सेकंड ग्रेड की नौकरी लगूं या फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगूं, ठीक है। तो उसे अब देखो दो चीज जागृत हुई। अब वो चीज जो जागृत हो रही है दूसरे को देखकर, वो क्या हो रही है, संज्ञान शब्द आता है, क्या आता है, संज्ञान। जो आवश्यकता दूसरों को देखकर उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, संज्ञान या मोटिवेशन। जो मोटिवेशन हमें दूसरों के द्वारा बार बार मिला जा रहा है, या रुक नहीं रही अभी प्रेरणा आपकी, ठीक है। मोटिवेशन ये नहीं है कि उद्देश्य पूर्ण हो गया खत्म हो गया, वो बाद में भी दोबारा चलने लगेगा कि नहीं यार उस व्यक्ति ने और भी मोटिवेट किया था, उसके ये जरूर नहीं है कि उसके मोटिवेशन से मुझे थर्ड ग्रेड की नौकरी मिली है, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, मैं सेकंड ग्रेड प्राप्त कर ली। सेकंड ग्रेड आप बन गए और आगे आपकी इच्छा होगी कि नहीं यार मेरे सेकंड ग्रेड से काम नहीं चल रहा, मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बनूंगा, ठीक। फर्स्ट ग्रेड से काम नहीं चला, आपने सोचा नहीं यार थोड़ा ठीक नहीं है, मैं RS बनूं तो लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये चीज चलती हुई जा रही है, ये रुक नहीं रही है, ठीक है। एक बात बताओ, जीवन में व्यक्ति की आवश्यकता कभी पूर्ण होती है क्या, नहीं होती, ठीक है। कोई व्यक्ति माना कि यहाँ उदयपुर में रह रहा है, तो उदयपुर में गांव से क्या, गांव में रहता है, गांव से क्या आया, उदयपुर आया कि नहीं यार उदयपुर अच्छा है, मैं उदयपुर चलूं। उदयपुर में इच्छा पूरी हो गई, अब ऐसा है कि उसकी इच्छा कि नहीं यार मुझे बॉम्बे जाना चाहिए, बॉम्बे पहुंच गया, ठीक। प्रोसीजर वही चल रहा है देखो, सेम टू सेम, कि बॉम्बे गया, बॉम्बे में इच्छा पूर्ण हो गई, अब आवश्यकता और ज्यादा बढ़ने लग गई, उसके पास पैसे और हो गया, ज्यादा हो गया, तो विदेश जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब विदेश के बाद तक तो ऐसा सीधी सी बात है भैया, उम्र हो जाती है, कहाँ तक जाएगा बेटा, ठीक। तो अभी प्रेरणा एक तरीके से देखा जाए तो निरंतर चलती रहती है, लगातार चलने वाली क्या एक प्रक्रिया है, ठीक। व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये जरूरी नहीं कोई दूसरा ही व्यक्ति, किसी न किसी चीज से मोटिवेट होता है, किसी स्थान को देखकर भी मोटिवेट होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, उद्देश्य तक चलने वाली प्रक्रिया है, और मैं कहता हूं कि लगातार चलने वाली भी क्या हो गई प्रक्रिया, और जो चीज चलती है और लेकर चलती है उसे क्या कहते हैं हम, संज्ञान कहते हैं। क्या कहा जाता है, संज्ञान कहा जाता है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना, मैं आगे बताऊंगा भी, ठीक। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। नंबर 7 पॉइंट यह है, प्रत्येक व्यक्ति में अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि मैं माना कि 1000 स्टूडेंटों को या 150 स्टूडेंट, 1000 नहीं 150 स्टूडेंटों को क्या कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं, ठीक है। कौन बालक किस दृष्टिकोण से मेरी तरफ देख रहा है, किस दृष्टिकोण से मोटिवेट हो रहा है, तो कोई ऐसा भी है पॉजिटिव हो जाएगा, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। हर प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बालक में मोटिवेशन समान नहीं पहुंचता है, ठीक है। मेरा बोलना तो इक्वल है, ठीक है, मैं सभी के लिए एक समान शब्द बोल रहा हूं, पर लेकिन मेरे सामने बैठे हुए बच्चे, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, आप किस तरीके से मोटिवेटेड, कौन बच्चा किस तरीके से ज्ञान ग्रहण कर रहा है, किस तरीके से अभिप्रेरित हो रहा है या मोटिवेट हो रहा है, तो उसके प्रोसेस सभी का क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए अभिप्रेरणा जो होती है प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। और एक पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टेटमेंट में पूछ ले कि अभिप्रेरणा निम्न में कथन सत्य कौन है, तो अभिप्रेरणा साध्य न होकर, अभिप्रेरणा साध्य न होकर साधन है। दो शब्द आए इसके अंतर्गत, एक साध्य आया है और एक क्या है, साधन है, ठीक है, ठीक है। साध्य होता है कोई तर्क, ठीक है। यदि मैं गणितीय भाषा में एक शब्द देखे हूं आपने, ज्यामिति के अंदर क्या चलती है, प्रमेय, ठीक है। और एक प्रमेय एक निश्चित स्टेटमेंट के रूप में लिखी रहती है,
किसके रूप में लिखी रहती हैं? स्टेटमेंट के रूप में लिखी रहती हैं। ठीक, तो साध्य तो अपने आप में क्या होता है? एक फिक्स वाक्य होता है, ठीक है, पूरा एक वाक्य होता है। जबकि अभिप्रेरणा क्या कह रहा है? ये साध्य ने होकर क्या है? एक साधन है, कि अपने रूप में एक ही चीज नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उस अभिप्रेरित व्यक्ति को आगे ले जाती हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर चलती है, ठीक है। वो उठने, जागने, बैठने, खाने, पीने, सारी चीजों से क्या होगा? मोटिवेट होगा। कई व्यक्तियों से चलने, कोई रास्ते में जा रहा है तो उस व्यक्ति से कहीं कुछ लिखा हुआ, उससे मोटिवेट हुआ, कहीं कुछ दिखाई दे गया, उससे मोटिवेट हो गया। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? एक साधन के अंतर्गत है। तो मैं कह सकता हूँ अभिप्रेरणा साधन होकर क्या है? एक साधन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर 9 की है क्रमिक। क्रमिक का मतलब वही लगातार, ठीक है। क्रमिक क्या है? लगातार। क्रमिक क्या है? लगातार। और मैं कहता हूं क्रमिक एवं ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये क्या है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कैसे भाई? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कोई अच्छी बात है आपसे कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या ग्रहण कर रहे हो मेरे से? ये ज्ञान। क्या चीज ग्रहण की जा रही है? ज्ञानित ग्रहण कर रहे हो। तो जो शुरुआती स्तर होता है तो वो किसके स्तर पर है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यानी आपने उद्देश्यों के अंदर पढ़ा, शिक्षण उद्देश्य हम पढ़ते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। तो जब हमको सबसे पहले कोई व्यक्ति मोटिवेशन दे रहा है, ठीक है, ज्ञान करा रहा है, अवबोध करा रहा है, ठीक है, कोई कौशल है या ज्ञान उपयोग करवा रहा है, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? इस ज्ञानात्मक के अंतर्गत आती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अभिप्रेरणा क्या है? एक क्रमिक यानी लगातार चलने वाली, या एक क्या है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। या फिर मैं बात करूं नंबर 10 पॉइंट की, अभिप्रेरणा एक भावात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। अब वो भावात्मक कैसे हुई? ठीक है, कई बार तो व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। किसी को मोटिवेट हम करते हैं तो वो नाराज हो जाता है, ठीक है, अपने हाव भाव क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है एक तरीके से, ठीक। तो उसके अंतर्गत ही इस ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? एक भावात्मक के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और किसी प्रकार से आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना, ठीक है, और वो जब मोटिवेट अच्छी तरीके से हो गया, ठीक है, कई लोग तो मोटिवेट किया और मोटिवेट होते ही नहीं है, ठीक। और जो मोटिवेट हो गया 100% उसके में, यानी चाल ढाल में, बोलने करने में, हर चीज में उसके में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अभिप्रेरणा एक भावात्मक क्या है? प्रक्रिया भी है। क्या है? अभिप्रेरणा एक भावात्मक प्रक्रिया भी है, ठीक। फिर लास्ट पॉइंट आता है, यह लक्ष्य प्राप्त करने का क्या है? साधन है। यदि जीवन में व्यक्ति को कभी किसी प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसके लिए मैंने एक तो बताया कि लक्ष्य को की ओर प्रेरित कौन करता है? यही अभिप्रेरणा। और लक्ष्य तक पहुंचाता भी कौन है? यही अभिप्रेरणा। तो लक्ष्य प्राप्त करने का क्या है? एक साधन है, का साधन है। तो दोस्तों मैंने आपको इनकी प्रक्रिया बताई कि प्रक्रिया इसकी, प्रकृति इसकी बताई, कई सारे पॉइंट बताए 11, और भी काफी सारे पॉइंट हो सकते हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले एक बात चीज समझें कि ये पॉइंट तो हमने समझ लिए, लेकिन इनके अंतर्गत क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो मैं एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि अभिप्रेरणा से संबंधित कथन निम्न में सत्य या असत्य कौन सा है, ठीक है। सत्य पूछा है तो 3 गलत देगा और एक आपसे क्या करवाएगा? सही देगा। असत्य दे रखा है तो 3 सही देगा, 1 गलत देगा आपको। तो उनमें से आपको ये चूज करना है इनमें से, ठीक। तो ये तो हुई अभिप्रेरणा की प्रकृति, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि अभिप्रेरणा के प्रकार, कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार। तो नंबर 1 जो प्रकार आता है, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है वैसे तो, ठीक है। एक तो होती है आंतरिक
एक होती है हमारी बाह्य। क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा। इनके काफी सारे नाम हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, अंग्रेजी में मैं कहूं तो क्या हो जाएगा? इंटरनल। ठीक, नंबर 2 आती है प्राकृतिक। सॉरी, इसी का ही नाम है ये दूसरा, प्राकृतिक, जिसे हम कहते हैं नेचुरल। ठीक है, नंबर 3 नाम आता है इसी आंतरिक का जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात, या फिर मैं कह सकता हूं इसे प्राइमरी। ठीक है, अंग्रेजी में। ठीक है, नंबर 4 अनसीखी। इसका क्या हो गया? अनसीखी, या मैं कहूं इसे अंग्रेजी में अनलर्नेट। ठीक है, और नंबर 5 नाम आता है इसी का ही सकारात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंतरिक, प्राकृतिक, जन्मजात या अनसीखी या सकारात्मक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। ठीक, तो इसके अंग्रेजी में नाम मैंने लिखे हैं, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नंबर 1 अभिप्रेरणा कौन सी है? प्राकृतिक या जन्मजात या अनसीखी या प्राथमिक या फिर मैं कहूंगा इसे सकारात्मक। अभिप्रेरणा सकारात्मक क्या हो गई? अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? हम ये देखें, जब किसी कार्य को, जब किसी कार्य या क्रिया को करने पर क्या कह रहा हूं मैं? जब किसी कार्य या क्रिया को करने पर व्यक्ति को कोई बालक भी हो सकता है, बालक को सुख या संतोष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? सुख या संतोष की प्राप्ति होती है। अब एक चीज देखिए, इसमें एक वर्ड आया है सुख या संतोष। ठीक है, अब सुख या संतोष कब होता है व्यक्ति को? जब व्यक्ति उस कार्य को स्वयं करता है। उस कार्य को क्या करता है? स्वयं करता है। अर्थात व्यक्ति किसी कार्य को, ये सेकंड डेफिनेशन भी होती है, व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है।
स्वयं की क्या करता है, इच्छा से करता है। ठीक है, तो सकारात्मक या जन्मजात या प्राकृतिक, अनसीखी या प्राथमिक, सकारात्मक अनसीखी क्यों कहते हैं, ये किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती। ठीक है, मैं एग्जांपल बताऊंगा ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो किसी के द्वारा सिखाई नहीं जाती और व्यक्ति उन कार्यों को स्वयं की इच्छा से करता है। ठीक है, और या मैं कहूं किसी अभिप्रेरणा, वह अभिप्रेरणा जो किसी कार्य को क्या करती है, प्रारंभ करती है। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाती है, हमारी सकारात्मक या जन्मजात, आंशिक या प्राथमिक, या क्या कहलाती है, प्राथमिक अभिप्रेरणा कहलाती है। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, जब किसी कार्य या क्रिया को करने व्यक्ति या बालक को क्या होती है, करने से व्यक्ति को या बालक को सुख या संतोष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है, क्या कहलाती है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी के अंतर्गत, यह अभिप्रेरणा जो प्राकृतिक अभिप्रेरणा है वो क्या करती है, यह अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करती है, किसी कार्य को क्या करती है, आरंभ करती है। ठीक है, किसी कार्य को क्या करती है, आरंभ करती है। ठीक है, यह व्यक्ति के जन्म के साथ आती है, यह व्यक्ति के, नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, यह व्यक्ति की क्या आती हैं, जन्म के साथ आती हैं। यह व्यक्ति क्या आती हैं, जन्म के साथ आती हैं। इनकी पूर्ति अनिवार्य आवश्यकता है। इनकी पूर्ति क्या है, एक अनिवार्य आवश्यकता। आवश्यकताओं के प्रकार आएंगे कि अनिवार्य होती है आवश्यकता, तो क्या है, जिसे करना बहुत जरूरी हो, यानी कंपलसरी हो जाता है। ठीक, तो भाई पूछने वाली बात है, और वुडवर्थ ने ही क्या चीज बता रहा हूं, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वुडवर्थ ने इस अभिप्रेरणा को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। जो शब्द आया था मेरा एक बीच में इसके प्रकारों में कि प्राकृतिक का जो प्रकार था वो क्या, दूसरा नाम क्या था, अनसीखी अभिप्रेरणा। तो किसने कहा है, वो वुडवर्थ ने कहा है। किस व्यक्ति ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है। किसने बोला है इसका नाम, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने इसे क्या कहा है, इस अभिप्रेरणा को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। ठीक, तो बात समझ में आई कि ऐसी अभिप्रेरणा जो जिससे व्यक्ति को क्या होती है, सुख या संतोष की प्राप्त होती है, यानी व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं की इच्छा से करता है, जैसे मलमूत्र त्याग हो गया, ठीक है, काम हो गया, कोई मातृत्व हो गया, माँ अपने बच्चे को क्या कर रही है, प्रेम कर रही है, या किसी प्रकार से कोई डरा रहा है तो उससे अपन क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं, तो वो भी क्या आ गई, अपनी प्राकृतिक अभिप्रेरणा आ गई। हमें भूख लग रही है तो भूख लगना भी क्या हो गई, अनिवार्य प्राकृतिक अभिप्रेरणा हो गई। ठीक है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, इस अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। मैं बताता हूं आपको, तो ध्यान रखना किसी है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को क्या करती है, आरंभ करती है, और व्यक्ति ये क्या आती है, व्यक्ति के जन्म के साथ आती हैं। ठीक है, ये नहीं आपको टॉयलेट करना किसी ने बताया कि भाई टॉयलेट करना है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें क्या पहले से ही हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ आई। मलमूत्र त्याग हो गया, माँ की एक बालक के प्रति क्या हो गया, प्रेम हो गया, वो सारी चीजें क्या होती हैं, जन्मजात हैं हमारे अंदर। ठीक है, किसी ने हमें सिखाया नहीं उन चीजों को। ठीक, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही कि होती कौन कौन सी हैं प्रेरणा, जैसे भूख हो गया, ठीक,
प्यास हो गई, ठीक है, नींद हो गई, ठीक है, मल मूत्र त्याग हो गया, ठीक है, मातृत्व हो गया, ठीक, बचाव हो गया, ठीक, एक प्रभुत्व प्रयास हो गया, सफलता की इच्छा हो गई, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, सफलता की इच्छा होती है कि मुझे जीवन में क्या होना है, सफल होना है, ठीक है। ये किसी ने आपको सिखाया नहीं, तो लेकिन अपने आप व्यक्ति के अंदर क्या होती है, जागरूक हो जाती है। हर व्यक्ति की क्या होगी, अनिवार्य आवश्यकता हो गई, सफलता की इच्छा हो गया, ठीक। एक नेतृत्व करना, हर व्यक्ति को लगता है कि यार मैं एक सीट हासिल करता हूं, मैं किसी जगह का नेता बनूं, कोई सभी लोग मुझे जाने पहचाने, वो क्या हुई, प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहलाई, ठीक है। कोई श्रद्धा हो गई, ठीक है। हर बच्चा क्या खेलता है, खेल खेलता है, ठीक है। और वो जरूरी नहीं है कि विशेष खेल अलग चीज में आ जाता है, पर लेकिन खेल खेलना व्यक्ति क्या है, जन्मजात से, तो कुछ न कुछ भी करे, खेल रहा है, कूद रहा है, तो हम कहते नहीं बच्चा खेल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो गेम खेल रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ न कुछ हरकत कर रहा है, तो उसका क्या हो गया, एक तरीके से खेलना हो गया। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अपनी प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक अभिप्रेरणा, जिसे हम क्या कहते हैं, अनसीखी, जन्मजात या प्राथमिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। और वुडवर्थ ने, मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में बताया था, वुडवर्थ ने क्या कहा है, इस अभिप्रेरणा को अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। तो किसी की व्यक्ति क्या आती है, जन्मजात, और सबसे मैंने क्या कहा, ये कंपलसरी क्या है, आवश्यकताएं, कौन सी हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं। तो प्राथमिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो भी जितने भी शब्द आते हैं हमारे, वो सभी क्या है, अनिवार्य आवश्यकताएं। एक बालक या व्यक्ति की क्या होती है, अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो मैंने इनके नाम भी बताए थे, इसे क्या, आंतरिक, प्राकृतिक, जन्मजात, अनसीखी या सकारात्मक, ये इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव, सकारात्मक को ये अभिप्रेरणा इनके। तो इंग्लिश वर्ड भी नाम इनके ध्यान रखें, जाने पहचाने कि क्या होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्राकृतिक किसी भी कार्य क्रिया को करने से व्यक्ति या बालक को क्या होती है, संतोष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं की क्या करता है, इच्छा से करता है, किसी के कहने से नहीं, स्वयं की इच्छा से। अब छोटा सा बच्चा है, मलमूत्र कर देता है, तो भाई स्वयं की इच्छा से किया, किसी ने कहा थोड़ी कि बेटा टॉयलेट कर ले, ठीक है, उसे करना है, ठीक है। जो उसकी नियत आवश्यक अनिवार्य आवश्यकताएं, जो भी आपके नित्य कर्म है, वो आपको किसी ने सिखाए नहीं, वो अपने आप होते हैं, ठीक है। उनकी क्या होती है, स्वयं की एक इच्छा होती है, ठीक। नेक्स्ट, और किसी कार्य क्या करती है, आरंभ करती है, और हमेशा किसके साथ आती है, ये जन्म के साथ आती है। और ये क्या है, हमारी इनकी पूर्ति एक अनिवार्य आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था अभी कि वुडवर्थ ने इनको क्या कहा है, अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और इनके पॉइंट भी थे, भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्याग, सफलता की इच्छा, नेतृत्व इच्छा, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। नंबर 2 मैंने प्रकार बताया था बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक भी, ठीक है। बाह्य क्या हो गया, एक्सटर्नल, ठीक है। ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है इनका, ये क्या हो गई, सेकेंडरी, द्वितीयक, ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट इनको कह सकता हूं मैं प्राकृतिक, मैंने उनको कहा था, तो ये क्या हो जाएंगी, अप्राकृतिक, या फिर दूसरा नाम हम कह सकते हैं अप्राकृतिक, कृत्रिम, क्या हो गया, अननेचुरल, ठीक है।
अननेचुरल मोटिवेशन। क्या हो गया? अननेचुरल मोटिव। ठीक, तो ये क्या हो गई, उस प्राकृतिक अभिप्रेरणा की थोड़ी विपरीत हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, मैंने कहा था उसमें व्यक्ति या बालक किसी भी कार्य को क्या करता है, स्वयं की इच्छा से करता है। ठीक है, ये हो जाएगा जब किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से ना करके, स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरों के दबाव में आकर किया जाता है, क्या कहलाती मेरी बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक या द्वितीयक या अप्राकृतिक या कृत्रिम क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। तो क्या कह रहा है ये, जब किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरे के दबाव में आकर किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हमें नहीं करना है, ठीक है, पर लेकिन कई बार हम पे दबाव में उस काम को क्या किया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है, नहीं भाई ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, या हम क्या कहते हैं भय से उस काम को कर देते हैं। तो किसके अंतर्गत आता है, इस बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक, आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछ ले कि किसी बालक को माने कि डरावनी चीज दिखाकर उस पर किसी काम को कि कह दे बेटा कि सो जा। ठीक है, अब नींद तो किसके अंतर्गत आ गई, प्राकृतिक के अंतर्गत आ गई। अगर उसकी इच्छा होगी तभी तो वो सोएगा। ठीक है, पर लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बेटा उसको डरा रहा हूँ कि बेटा, हम छोटे से बच्चों को भी बेटा रात को भूत आ जाएगा, बेटा हुआ आ जाएगा, हबू आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो गई, बच्चे ने प्रेशर बन गया उसके बाद, अरे यार कोई ना कोई चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो मुझे खा जाएगी या डर लग जाएगा मुझे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। ठीक है, तो वो व्यक्ति आकर दबाव में कोई कार्य कर रहा है बालक, तो क्या हो गई मेरी बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक या द्वितीयक या अप्राकृतिक या कृत्रिम क्या कहलाई, अननेचुरल मोटिवेशन कहलाया। तो इसके अंदर शब्द कौन कौन से आते हैं। ठीक है, कई बार हम क्या कर देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं किसी व्यक्ति की। ठीक है, कि माना कि कोई बालक है क्लास में उत्तर नहीं दे पा रहा है, ठीक, प्रश्नों का, और मैं उसे खड़ा कर दूं, बेटा देख तू तो बहुत अच्छा है, तूने उस बार देख वहाँ क्या इतना अच्छा गाना गाया था कितना, अब उसको बार बार क्या दे रहा हूँ मैं, पुनर्मन दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो बालक इस जोश में आकर के क्या देता है, किसी प्रश्न का उत्तर देता है। अब प्रश्न चाहे गलत हो चाहे सही हो किसी प्रकार से, तो हम क्या कर रहे हैं उस काम को दबाव में। तो एक प्रशंसा करने से क्या होता है, व्यक्ति कई बार होता है ना कि आप उसकी ज़्यादा बड़ाई कर देते हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और व्यक्ति किसी काम को कर देता है तो क्या होती है भाई, ये अभिप्रेरणा प्रभावित कर रही है आपको। ठीक, यदि आपने किसी को पुरस्कार देकर आप, ठीक है, हम छोटे छोटे बच्चे देखे हो, कई बार छोटे बच्चों पर कई लोग गलत काम करवा देते हैं। ठीक है, कि देख यार मैं तेरे को ये काम ये चीज़ दूंगा तो किसी प्रकार से ये काम कर दे। ठीक है, तो कई छोटे छोटे बच्चे हैं चोरी के लिए कि नहीं तुझे माना कि 100 रुपये वहाँ रखे हैं, उनको ले आ, तू बड़े भाई बहन होते हैं कि उनको ले आ, 10 रुपये मैं तुझे दे दूंगा। तो उस चीज़ के उसमें आकर के उसमें बालक क्या कर लेता है, उस काम को कर देता है। तो पुरस्कार भी एक क्या है भाई, है अभिप्रेरणा के अंदर है। ठीक, एक दंड, ठीक, कई बार हम छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े खूब आप भी होंगे, तो माता पिता पढ़ते नहीं हो तो आपको क्या दे देते हैं, मार दे देते हैं, पिटाई कर देते हैं कि बेटा पढ़। आप एक चीज़ है पढ़ाई तो करते हो पर लेकिन उस मनोयोग से नहीं करते हो, जब तक कि आपके अंदर अभिप्रेरणा जागृत नहीं होगी, आपके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक आप लोग क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो कई बार हमें मार दे दिया जाता है, तब जा करके हम क्या करते हैं, उस दबाव में उस काम को करते हैं, पढ़ते हैं। तो वो चीज़ क्या है, दंड है। दंड के द्वारा भी क्या होती है, भाई ये अभिप्रेरणा का एक तत्व है। ठीक है, एक प्रतिस्पर्धा, ये कैसे हो गया सर,
भाई समझने योग्य चीज है प्रतिस्पर्धा। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत है, बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत। ठीक है, माना कि कोई मेरा फ्रेंड है, वो बहुत आगे चला गया, ठीक है, तो मैं उससे क्या करूंगा, प्रतिस्पर्धा करूंगा कि उसको नीचे गिराने की कोशिश करूंगा कि यार इसको कैसे कैसे मैं ऊपर उठूं और इसे नीचे गिराने। और यह ऐसा कई बार होता है, खुद तो गिरते गिरते हो जा रहे हो और खुद का ध्यान नहीं है, दूसरे को भी क्या कर रहे हो आप, गिराने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या चीज हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है सहयोग। ठीक है, कई बार स्वयं की इच्छा से व्यक्ति क्या करता है, सहयोग करता है, पर लेकिन हर बार ये नहीं कि स्वयं की इच्छा से क्या करता है, सहयोग करता है। ठीक है, सहयोग कब करता है, यदि आदमी पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो, ठीक है, या उसकी क्या हो, क्षमता हो। अब एक बात बताइए, मोटा ताजा व्यक्ति है और कोई कहता है भाई इसको उठा दे, सड़क पे गिर पड़ा है, ठीक, और तुम्हारी क्षमता है कि तुम माना कि वो 40-50 किलो के, तो भाई 100-150 किलो के व्यक्ति को आप कैसे उठा सकते हो, तो उसको उठाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, तो सहयोगी क्या आ गई, भाई है अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ गई। ठीक, एक कई चीज हमें शिक्षण सामग्रियों क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, टीचिंग एड्स होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। तो टीचिंग एड्स जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, भाई है अभिप्रेरणा के अंदर। हमें आवश्यकता महसूस होती है तभी हम टीचिंग एड्स का यूज करते हैं, तो ये किसके अंतर्गत है, भाई ये अभिप्रेरणा के अंतर्गत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लक्ष्य या आदर्श का लक्ष्य या आदर्श को उद्देश्यपूर्ण प्रदान करना। ध्यान देने योग्य चीज है कि भाई तुम उत्पन्न हुए उस दिन, क्या तुमने जीवन का लक्ष्य बना लिया पैदा होते कि नहीं मुझे कलेक्टर बनना है, ठीक है, मुझे 3rd ग्रेड टीचर बनना है या मुझे 1st ग्रेड लेक्चरर बनना है। तो उस चीज के लक्ष्य जो बना वो किसी न किसी दबाव में, प्रेशर में आकर ही, ठीक है, या किसी को देख कर ही, ठीक है, तभी जाके तो हमने क्या किया, अपना जीवन का एक क्या बनाया, लक्ष्य बनाया। तो उस आदर्श को उद्देश्यपूर्ण प्रदान करना, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा, मेरी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत। एक शिक्षक और छात्र का संबंध, बालक देखो लालची होता है, शिक्षक के क्या बनाता है, संबंध, कि मेरा टीचर से क्या बनाए, मधुर संबंध हो। मेरे से कई बालक होते हैं इंटेलिजेंट, वो मधुर संबंध इसलिए बनाता है कि मैं मेरी प्रॉब्लम हर समय उनसे पूछ सकूं। ठीक है, एक बदमाश बालक है, वो अपने संबंध इस वजह से कि टीचर से पिटने से बच सकूं। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आ गई, यानी वो सारे काम जो भी कर रहे हो आप किसके, बाह्य अभिप्रेरणा के संबंधित कर रहे हो। तो शिक्षक छात्र का जो संबंध है वो किसके अंतर्गत आता है, बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात मैं करता हूं, जैसे मूल्यांकन हो गया, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है, आगे प्रोग्रेस करनी है कि मैं इस साल फेल नहीं हो जाऊं, तो अपने क्या देना पड़ता है, इवेल्युएशन। टीचर भी क्या लेता है हमारा, इवेल्युएशन या मूल्यांकन, या में एग्जाम की बात हो गई। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उन परिणामों की, मूल्यांकन के अंतर्गत क्या है, परिणामों की जानकारी, परिणामों की क्या हो गई, जानकारी। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट है, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, शिक्षक छात्र संबंध, लक्ष्य, आदर्श को उद्देश्यपूर्ण प्रदान करना, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। ध्यान देने योग्य पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट डिफरेंट हैं, तो उनको ध्यान में रखना, ये किसके अंतर्गत है। कई बुकों में ये पॉइंट इतने से लिखे हुए हैं कि प्रशंसा लिखा हुआ है, पुरस्कार लिखा हुआ है, दंड लिखा हुआ है, प्रतिस्पर्धा, सहयोग मिल जाएगा, पर लेकिन कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना कि किसके अंतर्गत आते हैं, हमारी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये बात हुई थी हमारी अभिप्रेरणा के प्रकार, और कितने प्रकार थे, 2, एक तो आंतरिक और एक कौन सी होगी, मेरी बाह्य अभिप्रेरणा। और आंतरिक के भी मैंने कई नाम बताए थे और बाह्य अभिप्रेरणा के भी आपको कई नाम बताए थे। कौन कौन से अभिप्रेरणा किस प्रकार से होती हैं वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अंशी की अभिप्रेरणा
और मैंने अंशी की अभिप्रेरणा किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना, कहीं आ चुका है पहले क्वेश्चन एग्जामों में